बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गांव में एक बुजुर्ग रहता था। उसका नाम मोहनदास था। वह बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव के थे। गांव के लोग जब भी किसी समस्या में फंसते थे तो उनके पास सलाह लेने के लिए आते थे। उनकी समझदारी और अनुभव के कारण लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। एक बार गांव में पानी की भारी कमी हो गई। तालाब और कुएं सूखने लगे, जिससे गांव के लोगों को बहुत परेशानी होने लगा। किसान अपनी फसल बचाने के लिए चिंतित थे और पशु भी पानी की कमी से परेशान थे। गांव के लोगों ने इस समस्या से निकलने के लिए पंचायत बुलाई। सभी गांव वाले पंचायत में इकट्ठे हुए और सोचने लगे कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। कुछ लोग बोले, हमें राजा के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। कुछ ने कहा कि हमें यह गांव छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। पर मोहनदास चुपचाप सबकी बात सुनते रहे। जब सबने अपनी अपनी राय दे दी, तब मोहनदास बोले, समस्या से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका हल खोजना चाहिए। यदि हम गांव छोड़ देंगे तो यह गांव फिर कभी नहीं बस पाएगा। हमें अपने पूर्वजों की तरह मेहनत करनी होगी। पानी की समस्या का समाधान हमारे पास ही है, बस हमें सही तरीके से अपनाना होगा। गांव वालों ने पूछा, पर दादा, हम क्या करें? दास ने कहा, हमारी धरती में पानी है, हमें इसे खोजना होगा। हमें तालाब को गहरा करना होगा और पेड़ लगाना होगा ताकि बारिश का पानी रुके और धरती पानी सोखे। अगर हम परिश्रम करें, यह गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। मोहनदास की बातों में सच्चाई थी। गांव वाले लोगों ने उनकी सलाह मानकर काम में जुट गए। उन्होंने गांव के पुराने तालाब की खुदाई की, नए पेड़ लगाए और जल संरक्षण के उपाय किए। धीरे धीरे बारिश होने लगी और तालाब में पानी भरने लगा। कुछ महीनों बाद गांव फिर से हरा भरा हो गया। किसान खुश हो गए, पशु पक्षियों की भी परेशानियां दूर हो गई और पूरा गांव हरा भरा हो गया। गांव वालों ने समझ लिया कि किसी भी समस्या का हल भागने से नहीं है, बल्कि धैर्य और मेहनत से उसे सुलझाने में है। मोहनदास की बुद्धिमत्ता और धैर्य ने गांव वालों को बचा लिया। उनकी सीख से गांव का हर व्यक्ति समझ गया कि सही सोच और मेहनत से हर कठिनाइयों को हल किया जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाता है कि मुश्किल समय पे घबराने के बजाय सही सोच और परिश्रम से समाधान निकालना चाहिए, न कि उन परेशानियों को छोड़ के भागना चाहिए। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा।